आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह में मैं एक और बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आज की इस सुबह में मैं एक छोटा सा परमेश्वर का वचन जो है आपके साथ बांटना चाहता हूं। और ये वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसके 28 पद से लेकर 32 पद तक। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण देकर लोगों को समझाया और उस समय ये उन लोगों के लिए था, आज इस वर्तमान में हमारे लिए है। यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया कि एक पिता था और उसके 2 बेटे थे। तो एक बार पिता ने अपने पहले बेटे से पास आकर कहा कि बेटा आज अंगूर के बगीचे में जाकर काम कर। तो बेटे ने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो पछताया और उसने जाकर बगीचे में काम किया। ऐसे ही पिता ने दूसरे बेटे के पास आकर कहा, तो दूसरे बेटे ने कहा पिताजी हाँ मैं जाऊंगा और काम करूंगा, लेकिन वो नहीं गया। तब यीशु मसीह ने उस समय के लोगों से पूछा कि बताओ कि कौन सा बेटा आज्ञाकारी रहा, किसने अपने पिता की आज्ञा को माना। तो सारे लोगों ने बताया कि पहले बेटे ने। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुमसे पहले महसूल लेने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। यूहन्ना आया, उसने तुमको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, लेकिन तुम फिर भी विश्वास नहीं लाए और न तुमने किसी बात के लिए पछतावा किया। मेरे अजीजों, आज कुछ स्थिति हम लोगों की भी ऐसी है। हम लोग भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मुंह से हाँ हाँ कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा, पहले बेटे ने मना किया, लेकिन बाद में वो पछताया और उसने जाकर फिर पिता की आज्ञाओं का पालन किया। लेकिन दूसरा बेटा, यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे बेटे ने क्या किया, बोला जी पिताजी मैं जाऊंगा। मुंह से उसने होंठों से कहा मैं जाऊंगा, लेकिन उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। आज लगभग जो लोग हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम लोग इसी प्रकार से जो हैं हामी तो भरते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं। आज की इस सुबह में परमेश्वर का वचन हमको बताना चाहता है कि हम लोग सिर्फ होंठों से परमेश्वर का आदर करने वाले नहीं, वरन परमेश्वर के पीछे चलने वाले, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले, और जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है, जो काम परमेश्वर ने हमको दिया उसके अनुसार हम काम करने वाले लोग बने। इसी में एक वचन और मैं जोड़कर यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, वो भी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 21 से लेकर 23वें पद तक। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वही प्रवेश करेगा जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छाओं पर चलता है। तो उस दिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे, हे पिता, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं करे? तो उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं खुलकर उनसे कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तुम यहां से बाहर निकल जाओ। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमको ये बताना चाह रहा है कि अगर हम सिर्फ होंठों से परमेश्वर की आराधना करते हैं, सिर्फ होंठों से परमेश्वर, बाहरी रूप से दिखावे के लिए परमेश्वर की आराधना करते हैं, हाँ हाँ करते हैं, और वास्तव में इस दूसरे बेटे के समान हम कहते हैं कि हाँ मैं इस काम को करूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा, लेकिन नहीं करते हैं, तो मेरे अजीजों, हमने अपने लिए स्वर्ग के जो द्वार हैं उनको हमने बंद किया है। लेकिन अगर हम पहले बेटे के समान, अगर हम नहीं भी करते हैं पहले बेटे के समान, अगर हम पछतावा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, और जो कुछ परमेश्वर ने हमसे करने के लिए बोला है यदि हम उसको करते हैं, तो निश्चित है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आज आप दुनिया की हालात को देख रहे हैं, दुनिया की हालात किस प्रकार से हैं, और जो बातें परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा हमसे कही हैं, उन बातों को आज हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे समय पर हमको चाहिए कि हम क्या करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, तो मेरे अजीजों, हम अपने लिए स्वर्ग के द्वार को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, तो निश्चित है कि हम
अपने लिए हमने क्या किया है, स्वर्ग के द्वार को खोला है। ये फैसला मेरे और आपके हाथ में है। यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाना चाहते हैं तो मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। जैसा परमेश्वर का वचन हमको बताता है उसके अनुसार हमने अपने जीवन को जीना पड़ेगा। यदि इस दूसरे बेटे के समान हम लोग मुंह से कहते रहें कि मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, मैं तो उपवास भी रखता हूँ, मैं तो परमेश्वर की आराधना में भी जाता हूँ, मैं तो लगातार चर्च भी जाता हूँ, इस प्रकार का अगर हम जीवन जीते रहेंगे तो शायद अजीजों हम इस दुनिया में छूट जाएंगे। लेकिन आज की सुबह में जो परमेश्वर ने मुझसे बातें की, मैं आप तक वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वर्तमान में हमको अब सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। उसे सर्वदा का जीवन मिलेगा, हमेशा का जीवन मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जो मनुष्य की अभिलाषाएं हैं, ये दुनिया की अभिलाषाएं हैं, संसार है, ये दोनों नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। आज की सुबह में हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। अगर नहीं जी रहे हैं जीजो, आज भी हमारे पास मौका है। जिस प्रकार से इस पहले बेटे ने मन में पछताया, उसने पश्चाताप किया और अपने पिता के कहे अनुसार उसने अंगूर के बगीचे में जाकर काम किया और अपने पिता का उसने आज्ञाओं का पालन किया। इसी प्रकार से आज हम भी यदि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते हैं, तो मेरे अजीजों आज हम भी क्या कर सकते हैं, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास जाकर उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो निश्चित है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि होंठों से हे प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, वरन वही प्रवेश करेंगे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। हमारे परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, एक वचन में और आपके लिए पढ़ता हूँ। बहुत सी इच्छाएं, लेकिन एक वचन में फिर भी पढ़ता हूँ, जो कि तीतुस की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके तीतुस उसका 2 अध्याय और उसके 12 से लेकर उसके 14 पद तक। ये देखिए, बड़े ध्यान से इसको सुने। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसार की अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर एक प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले कि जो भले भले काम करने में सरगर्म हो। परमेश्वर चाहता है जो काम परमेश्वर ने हमको दिया उसको करने में हम सरगर्म रहें, परमेश्वर की महिमा करने में सरगर्म रहें। उसके आने के लिए, उसके जो प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट और नजदीक है, उसकी हम इंतजार, उसकी बाट जोते रहें, तैयार रहें और जैसा परमेश्वर चाहता है उस अनुसार से अपने जीवन को जिए। मेरे जीजो, आज की सुबह में परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि यदि हम इस दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, उसकी मर्जी को इस संसार में पूरा कर रहे हैं, निश्चित है परमेश्वर का वायदा कि हम उसके राज्य में प्रवेश पाएंगे। आज की सुबह में मेरे अजीजों, इस छोटे से वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन जो एक छोटा सा वचन है, इसके द्वारा परमेश्वर हमसे ये बताना चाहते हैं कि यदि हम इस दूसरे बेटे के समान, जिसने कहा कि हाँ पिताजी मैं जाऊंगा और काम करूंगा, लेकिन नहीं गया, अगर यदि हम ऐसा करके अपने जीवन को जी रहे हैं तो मेरे अजीजों, हमने अपने लिए स्वर्ग के राज्य के द्वार हैं वो बंद कर दिए हैं। लेकिन उस पहले बेटे के समान जिसने पहले मना कर दिया था, यदि हम पछता कर जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो निश्चित है कि हमने अपने लिए स्वर्ग के राज्य के द्वार खोल लिए हैं।
आज की इस सुबह में ये मेरा आपका व्यक्तिगत फैसला है, क्या हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाना चाहते हैं? अगर पाना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे अपने जीवन के दिनों को जीना पड़ेगा, और इस दुनिया को प्रसन्न करने के लिए नहीं, वरन हमको परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को जीना पड़ेगा। तो आज की सुबह में इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष देगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आगे को भी शेयर करें, और ताकि लोग भी सुन पाएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच पाए। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।